नमस्कार मित्रों, मैं शर्मन कौशिक गुरु वंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं और अधिक समय ना लगाते हुए चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, सब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रिकी बेस हैं। चलिए चलते हैं हमें क्वेश्चंस की ओर। एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल 2000 रुपये की खरीदता है, 2000 रुपये की खरीदता है तथा उसे वह 20% हानि पर बेच देता है। ठीक है, 2000 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी तथा उसे वह 20% हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, हर एग्जाम में मिल जाएंगे। अब इन्हें सोल्व कैसे किया जाए उसको समझ लेना। इन्हें सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका, जो पूछा जाए उसे ऊपर रख लो। यहाँ मैं लिख सकता हूँ नोट करके आप भी अपने पास नोट कर लीजिए। जो पूछा जाए उसे ऊपर रख लीजिए, ऊपर रखें। ठीक है, अब ये ट्रिक है आपकी, यही ट्रिक है बस, इसके अलावा मेरे पास और कोई ट्रिक नहीं है। जो भी पूछा जाए वो ऊपर रख लो, सबसे आसान। अब यहाँ क्या पूछा गया है बच्चों? आपको विक्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, अब हमें पता है हम किस पे मानते हैं, हमेशा 100 रुपये मानते हैं। भाई अगर हमें परसेंटेज निकालनी होती है या फिर किसी में भी कुछ जोड़ना होता है तो हम किस में जोड़ते हैं? सदैव 100 में जोड़ते हैं, सदैव 100 ही तो मानते हैं। अब इस 100 का ही खेल है, सारा का सारा खेल किसका है बच्चों? 100 का है। अब देख लीजिए भाई, क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, क्रय मूल्य अगर हम मान लें इसको तो 100 मान लेंगे 100। ठीक है, अब चूंकि क्या पूछ रहा है वो 20% हानि पे बेच रहा है। बेचने का मतलब हो गया एसपी हो गया हमारा 100 माइनस के 20 बराबर 80। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, अब कितने रुपए की खरीद रहा है वो? 2000 रुपये की, 2000 रुपये की खरीदी। ठीक है, 20% की हानि पे बेची 20% की, तो 80 आ गया आपका। ये तो क्लियर हो गया आपको इतना। अब निकाल लीजिए। अभी हम परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? परसेंटेज। और परसेंटेज में क्या आता है बच्चों? सदैव 100 आता है नीचे, तो लिख लीजिए इसको 2000 गुणा 80 बटे 100, 1 2 बराबर 1600 रुपये क्या आ गया इसका? विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ गया आपका? 1600 आ गया। यही हमारा आंसर है। कितनी हानि हो गई इसे? देखिए, महंगा खरीदा, ठीक है, महंगा खरीदा और सस्ते में बेच दिया, तो हानि कितने की हो गई? 1600 रुपये की इसकी हानि हो गई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रवि ने एक कार 1170 रुपये की बेची थी। कितने रुपए की बेच दी? 1170 रुपये की। तो उसे उस पर 10% की हानि हुई। अगर वो 1170 रुपये की कोई कार बेचता है तो कितने परसेंट की हानि होती है उसे? 10% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। जब क्रय मूल्य ऐसी कंडीशन में निकालना होगा, अभी हमने बताया था जो भी पूछा जाएगा उसे हम कहाँ रख देंगे? ऊपर। ठीक है, जो पूछा जाए उसे कहाँ रखना है? ऊपर रखना है। अब निकाल लीजिए। निकलेगा कैसे? हमें पता है माना क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 रुपये। ठीक है, हानि हो रही है हमें 10% की। हानि कितने की हुई? 10% की। तो 100 माइनस के 10 बराबर 90। अब निकाल लीजिए
क्योंकि हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, एसपी क्या है हमें दिया हुआ है कितना 1170 गुणा, अब जो पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखना है। क्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य को कहाँ रखेंगे बच्चों, ऊपर, और हानि कहाँ आ जाएगी नीचे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, काट लीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 3 27 और जीरो, ठीक है। 9 एकम 9, 2 बचा, 27 हो गया, 9 3 27, जीरो, बराबर आ गया आपका 1700 रुपये। कितने का आ गया, 1700 रुपये आ गया आपका निकल के। ये तो गलत हो गया, 9 3 27, यहाँ पे 3 आएगा, हमने 7 लिख दिया है। कितना आएगा बच्चे यहाँ 3, 9 3 27, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1300, ठीक है। अब बेची कितने की थी 1170 की। अब ये जो हमारा एसपी दिया हुआ है ना, एसपी क्या है हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बेची कितने की थी इनने 1170 की, खरीदी कितने की हो गई फिर आपकी, जो सीपी आ गया हमारा निकल के, सीपी आ गया 1300 रुपये। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक प्लॉट 22,500 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु वह उस प्लॉट को किस मूल्य में बेचे। यानी बेचने की बात कर रहा है यहाँ पे भी, तो विक्रय मूल्य हमें इसका निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है ये, एसपी हमें दिया हुआ है, एसपी है हमारा 22,500 रुपये, ठीक है। एक प्लॉट को 22,500 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। हानि यानी कि एल बराबर हमें दिया हुआ है 20%। 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु वह उस प्लॉट को किस मूल्य पर बेचे, यानी कि प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है वो 20%। अब हमें पता है हमें सदैव किस पे निकालना होता है, ऑलवेज हमेशा 100 रुपये पे निकालना होता है, ये हमें पता है। जो भी चीज़ हम निकालते हैं वो सदैव 100 पे निकालते हैं। तो जब लॉस दिया हुआ है तो 100 माइनस के कितना कर लेंगे, 20 बराबर 80 बच गया, ये आ गया 80%। अब इसी तरीके से प्रॉफिट कमाना चाहता है कितने का 20% का, तो 100 प्लस के कितने कर लेंगे 20, तो ये हो गया आपका 120, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका भाई। 100 में घटा दिया तो 80 आ गया, 100 में 20 जोड़ दिया तो 120 आ गया। ये तो था हमारा बिल्कुल बेसिक। अब बात करते हैं क्या करना क्या है, इसको प्लॉट को किस मूल्य पर बेचे। बेचने की बात कर रहा है तो अभी हमने बताया था जो चीज़ निकालनी है उसे हमेशा ऊपर रख दीजिए और बाकी क्या आ जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। लिख लीजिए 22,500 गुणा 120, क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है हमें, बटे 80, ठीक है। जीरो से जीरो कट, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और जीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, जीरो 5 तिया 15 का 5, ऐसे लगा 1, 5 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 और 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वो इतने रुपए का 33,750 रुपये का अगर वो बेचता है तो कितने % लाभ हो जाएगा उसको, 20% लाभ हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। कोई वस्तु है, यदि अगर उसे हम 144 रुपये में बेच दें तो उतना ही लाभ होगा जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि जितनी वो वस्तु खरीदी है जितने रुपए की, उतने ही प्रतिशत क्या होता है लाभ होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा ये हमें निकालना है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 80, दूसरा 100, तीसरा 120 और चौथा है आपका 110। अब देखिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आ जाएं आपके सामने तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। जो ऑप्शन सेलेक्ट बैठ जाएगा वही उससे हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो हमें टोटल कितना लाना है, 144 लाना है, ठीक है। 144 रुपये हमें टोटल लाना है आंसर में। अब देखिए इसमें कौन सा हम ऐसा लगाएं विकल्प
जिससे ये हमारा आंसर आ जाए। पहले हम सॉल्व करते हैं नीचे की तरफ से। 110 रुपये से ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी कि 110 गुणा 110 बटे 100। 110 का निकाल लेते हैं परसेंटेज, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 121 ये आ गया। अब 121 प्लस अगर 110 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 और 1 3 और 2, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा विकल्प नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। इसी प्रकार से 120, जब 110 नहीं हुआ तो 120 भी नहीं होगा, ये भी कंफर्म है, ये भी कट हो जाएगा। 120 नहीं होगा तो फिर ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ज़्यादा है, ये भी कट कर देते हैं। अब बचा क्या हमारा 80, तो आप निकालिए 80 का। 80 गुणा 80 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 8 64, 64 प्लस के 80 बराबर हो गया 4 और 8 6 14, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और ये हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो है हमारा 1 नंबर का, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य था वो क्या था, 80 रुपये था। कितना था, 80 रुपये। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु 240 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, ठीक है। कोई वस्तु है 240 रुपये में अगर हम उसे बेचते हैं तो जो प्राप्त होने वाला लाभ है उसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि के मूल्य के बराबर है, ठीक है, के मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब समझ लीजिए क्या है ये कह रहा है एक वस्तु है, कोई वस्तु है जो कितने रुपए की बेच रही है, 240 रुपये की, तो उस पर जो लाभ हो रहा है वो उस लाभ का 320 रुपये हानि के बराबर है। उसके बराबर जो है 320 रुपये हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्यों जोड़ रहे हैं, एक बार लाभ हो रहा है, ठीक है, उसे बेचा तो हमने क्या हुआ, लाभ हुआ। उसे फिर जो उसके बराबर जो बेच रहे हैं तो क्या हो रही है, हमें हानि के बराबर हो रहा है, इतनी हमें हानि होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इसके बराबर है। तो 2 वस्तुओं का मूल्य हो गया, इसे जोड़ लीजिए, भाग कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये हो गया 4 2 6, 3 और 2 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 0, ये कितना आ गया आपका 280 रुपये क्रय मूल्य आ गया, ये इसका आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ होगा या हानि ये हमें नहीं पता, वो निकालना है। अब समझ लीजिए कैसे निकलेगा। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। अब जब भी इस टाइप की कंडीशन आएगी तो ये जो दोनों दिए हुए हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है कितने 25 वस्तुओं का, यहाँ पे विक्रय मूल्य का आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे दिया हुआ है आपका एक तरफ सीपी लिख लेंगे और एक तरफ एसपी, तो सीपी कितना हो गया हमारा 20, जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो कहाँ लिख देंगे, सीपी में, और जो सीपी दिया हुआ है वो कहाँ लिख देंगे, एसपी में, ठीक है। आप निकाल लीजिए, हमें पता है ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा लीजिए, बराबर आ गया 5, 25 में से 20 गया, कितना बचा 5, यहाँ पे लिख लीजिए, चाहे अलग लिख लीजिए इसको। देखिए 25 माइनस के 20 बराबर 5, अब निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा, 100 करके निकाल लीजिए इसको। कैसे करके निकालेंगे, 100 करके निकाल लेंगे। 5 बटे 20 हमें पता है कि सदैव सीपी कहाँ आता है हमारा, नीचे, और यहाँ आ जाएगा 100, तो 20 कम 20 और 20 पंजे 100 बराबर 25, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा
प्रॉफिट आ गया, ये लाभ आ गया। क्यों लाभ आ गया? क्योंकि हमारा एसपी क्या है, ज़्यादा है। ये क्या है, ज़्यादा है, इसी चक्कर में हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगर आप ये बात कर ले हानि की, तो हानि भी कितनी आ जाएगी, 25 ही आ जाएगी। ठीक है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करते हुए 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 किलोग्राम तोलता है। कोई वस्तु है, हम दुकानदार के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि 1 किलोग्राम वस्तु दे दो, तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने दे रहा है, 800 ग्राम वस्तु तोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल हम कराएंगे आपको कल। ये बेईमानी वाले सवाल हैं, तो ये सवाल हम आपको कल कराने वाले हैं। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं, जब तक जय हिंद।